स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिरसा स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों, रीट मेंस का एग्जाम जनवरी माह में हो चुके थे और उसकी प्री आंसर की बोर्ड द्वारा मार्च माह में जारी कर दी गई थी। साथ ही साथ बोर्ड द्वारा कहा गया था कि मेंस का रिजल्ट अप्रैल माह के अंत तक जारी कर देंगे, लेकिन अप्रैल माह भी निकल गया है। बोर्ड द्वारा रीट मेंस का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा? जहां इतने बच्चों द्वारा एग्जाम दिया गया था, सबको इस बात की चिंता है कि कब रिजल्ट आए, कब हमारा नंबर आए, तो कब बोर्ड जारी करेगा रिजल्ट। तो इस बारे में आज के सेशन में हम बात करेंगे। साथ ही साथ 3-4 बिंदुओं पे और भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले कुछ बिंदुओं पर। तो दोस्तों, आज के हमारे प्रमुख विषय रहेंगे रीट मेंस का रिजल्ट कब तक जारी होगा, आखिर क्या है 2000 वैकेंसियों वाला भ्रम, जो सरकार द्वारा बोला गया कि 27,000 डीपीसी का कार्य होगा, तो क्या रीट को इससे फायदा होने वाला है। चौथा बिंदु रहेगा कि रीट 2026 कब तक आएगी, और पांचवा बिंदु रहेगा कि रीट प्री के होने के बाद मेंस का एग्जाम कब तक होगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं बिंदु दर बिंदु पे। तो सबसे पहले बिंदु पे बात करते हैं कि रीट मेंस का रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो दोस्तों, बात करें तो रीट मेंस का रिजल्ट 2 या 3 विषय का 10 मई तक रिजल्ट आ जाएगा। जिन विषय में आपत्तियां कम लगी है उन आपत्तियों का निस्तारण हो चुका है और उनका रिजल्ट 10 मई तक आ जाएगा। जहां तक बात करें रीट L2 साइंस मैथ की और रीट L1 की, तो उनमें आपत्तियां ज़्यादा लगी हैं, तो इनका रिजल्ट 15 से 20 मई तक आने की संभावनाएं हैं। जहां पर आज राधे मीणा द्वारा ट्वीट करके बताया गया है कि आलोक राज जी से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि जल्द ही मई माह में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद यह है कि 10 मई तक लगभग 2 या 3 विषय का रिजल्ट जारी हो जाएगा। उसके बाद लगातार बाकी बचे विषयों का रिजल्ट भी जारी हो जाएंगे, और मान के चलें कि साइंस मैथ और L1 का रिजल्ट जो सबसे अंत में जारी होने वाला है 15 से 20 मई तक, मान के चलो आप 20 मई के अंत तक सभी विषयों के रिजल्ट आ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर ये 2000 वैकेंसी जो बताई जा रही है कि ये वैकेंसी कौन सी है, क्यों इसके बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है। तो दोस्तों, आखिर क्या है ये 2000 वैकेंसी वाला भ्रम। आप इस बात को मानो या ना मानो, पर यह वैकेंसी बाल वाटिका की वैकेंसी है, जहां पे 2500 प्लस वैकेंसियों की बात की गई थी कि बाल वाटिका में 2500 प्लस वैकेंसी आएंगी। उनमें सरकार द्वारा 2000 वैकेंसी को स्वीकृति मिली है, और ये 2000 वैकेंसियां बाल वाटिका की वैकेंसी है, ना कि रीट मेंस एग्जाम की वैकेंसियां हैं। अभी बहुत से लोगों द्वारा ये कहा जाता है कि इन वैकेंसियों को इसी भर्ती में शामिल कर दो। तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये वैकेंसियां इस भर्ती में शामिल कैसे हो सकती है, क्योंकि ये सामान्य शिक्षा की वैकेंसी है, और जब बोर्ड द्वारा इस एग्ज़ाम को करवाया गया है तो L1 को छोड़ के बाकी L2 में जो वैकेंसियां हैं वो संस्कृत विभाग की है, और L2 में तो किसी प्रकार से ये बाल वाटिका की वैकेंसी जा भी नहीं सकती। तो इस बारे में मुद्दा उठाने से क्या फ़ायदा है कि 2000 वैकेंसियों को इस भर्ती में ही शामिल कर दें। बाल वाटिका की वैकेंसी प्री प्राइमरी स्कूलों के लिए होती है, जहां पे एक तरफ वैकेंसी की बात कर रहे हैं सरकार, वहीं दूसरी तरफ कम बच्चों के होने से स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है। तो जब सरकार द्वारा स्कूलों को बंद ही किया जा रहा है, स्कूलों को मर्ज ही किया जा रहा है, तो फिर बाल वाटिका की वैकेंसी में इतनी जल्दी नहीं कर सकते वो। और यदि बाल वाटिका की वैकेंसी हुई भी तो ये L1 के अध्यापकों को प्री प्राइमरी स्कूल में ऐड कर दिया जाएगा। हाँ, इस वैकेंसी से ये फायदा हो सकता है, यदि बाल वाटिका की एग्जाम करवाएं तो L1 के अध्यापकों को प्री प्राइमरी स्कूल में ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी, और उसके बाद यदि नामांकन कम हुए तो दूसरी स्कूलों में मर्ज करके इनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, जहां पे बाल वाटिका का नाम लेके इनको L1 या L2 की जो भी स्कूलें हैं उनमें पदस्थापित कर दिया जाएगा। बाकी बात करें कि इस भर्ती में ही शामिल हो सकती हैं क्या, तो आप ये मान के चलो कि L1 की वैकेंसी पहले से ही 500
65 प्लस वैकेंसी अधिशेष चल रही है और सरकार द्वारा 5500 वैकेंसी और बना दी गई है। तो इन वैकेंसियों को मिला के 6000 वैकेंसी अधिशेष रह जाएगी। जब इतनी ज्वाइनिंग सरकार के पास अधिशेष है तो सरकार आखिर क्यों 2000 वैकेंसियों को और निकालना चाहेगी, जहाँ पे इन बच्चों को सिलेक्शन के लिए पदस्थापन की जगह नहीं है, तो ऊपर से ये 2000 वैकेंसियों को साथ में क्यों जोड़ेंगे। मैंने भी इस बात को बहुत से चैनलों पे देखा है। बहुत से लोग तो इस बात के लिए बोल रहे हैं कि चलो तैयारी पे लग जाओ, रीट की वैकेंसी आने वाली है, सरकार ने 2000 वैकेंसी की घोषणा कर दी है। कुछ अपने कोर्स भी बेचना शुरू कर दिया है और यहाँ तक की बात करें तो बाज़ारों में रीट की और मेंस की किताबें भी आनी चालू हो गई है। अभी आपको चैनल का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक चैनल ऐसा है जिसने आके सबके सामने इस बात को बताया है कि ये बाल वाटिका की वैकेंसी हैं, इनमें किसी प्रकार का न तो समावेशन हो सकता है और न ये वैकेंसियाँ L1 या L2 को मिल सकती है। बच्चे इस बात से बहुत से ज़्यादा भ्रमित हो रहे हैं। तो आप ये मान के चलो कि ये किसी प्रकार की मेंस में वैकेंसी में नहीं जुड़ने वाली है, न L2 को मिलने वाली है, न L1 को मिलने वाली है। ये बाल वाटिका की वैकेंसी होगी। पहले प्री प्राइमरी स्कूल में ऐड किया जाएगा। यदि नामांकन कम होने के बाद स्कूलों को मर्ज किया जाता है तो अध्यापकों को L1 की स्कूलें या L2 की जो भी स्कूलें होंगी उनमें पद स्थापित कर दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि 27,000 की डीपीसी से क्या हो सकता है बच्चों को फ़ायदा। जी हाँ दोस्तों, अभी सरकार द्वारा सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में डीपीसी हुई है और अब बोले हैं कि 27,000 थर्ड ग्रेड टीचरों की डीपीसी होगी। एक बात आप सही बताओ कि क्या सरकार द्वारा डीपीसी करवा दी जाएगी? आप लोग ये मान के चलो कि यदि आपके आसपास में कोई फर्स्ट ग्रेड या सेकेंड ग्रेड का जो टीचर है जिनकी डीपीसी हुई है, उनसे पूछना 2022 से ये डीपीसी की प्रक्रिया चालू है और आखिर 4 साल हो गए, अब जाके 2026 में उनकी डीपीसी हुई है। तो क्या आप ये मान के चलते हो कि सरकार द्वारा चंद दिनों में ही इनकी डीपीसी करवा दी जाएगी? जब फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड की 4 साल बाद में डीपीसी हुई है, तो आप इनको कैसे मान सकते हो कि सरकार द्वारा जल्द ही डीपीसी करवा दी जाएगी, जबकि न तो सरकार पर किसी बात का दबाव है और ना ही कोई चुनावी फंडा कि चुनाव आने वाले हैं तो सरकार को इस बात में जल्दी करनी होगी। और एक बात ये मान के चलो कि यदि 27,000 की डीपीसी नहीं हुई तो भी आप 25 से 30,000 वैकेंसी मान के चलो कि आगे वैकेंसी आने वाली है, वो 25 से 30,000 की वैकेंसी के बीच में होगी। क्योंकि जहां 2016 और 2017 जिन अध्यापकों को ज्वाइनिंग मिली थी उनको 9 साल बाद प्रथम एसीपी लागू हो जाएगी और उसके बाद मजबूरन सरकार को भर्ती करवानी होगी। बाकी अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि 27,000 की डीपीसी हो जाएगी तो जल्द ही वैकेंसी आने वाली है। इस बात पे आप कतई भी विश्वास ना करें, ना सरकार पे विश्वास करें कि इतनी जल्दी डीपीसी कर सकती है। जहाँ पे अब बोल के चले हैं कि डीपीसी होगी तो कम से कम 1-1.5 साल तो मान के चलो कि डीपीसी में समय लग ही जाएगा। आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड टीचर वालों को पूछना, वो बताएंगे। वो बता रहे हैं कि 2022 में डीपीसी की प्रक्रिया चालू की थी और अब जाके पिछले 10-15 दिनों में इस डीपीसी की प्रक्रिया को पूर्ण किया है। तो इतनी जल्दी सरकार डीपीसी कभी नहीं करने वाली है। चलिए अब बात करते हैं कि रीट 2026 कब तक आएगी। जी हाँ दोस्तों, रीट 2026 कब तक आ जाएगी, जहां सरकार द्वारा ये बताया गया है कि अब से राजस्थान में जो भी एंट्रेंस एग्जाम होंगे उसके लिए नया बोर्ड का गठन किया जा रहा है, जो कि पहले रीट की पात्रता परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान करवाया करता था। अब उसकी जगह RSTA राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी नाम से एक बोर्ड का गठन किया जा रहा है। वो बोर्ड राजस्थान में होने वाली पात्रता परीक्षाओं का आयोजन करवाएगा। तो आप यहाँ तक मान के चल सकते हो कि रीट प्री के फॉर्म अक्टूबर या नवंबर माह तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और नवंबर माह तक फॉर्म भरवा दिए जाएंगे, जिसका एग्ज़ाम फरवरी और मार्च 2027 के बीच में हो जाएगा।
यानी कि रीट प्री का एग्ज़ाम फरवरी 2027 या मार्च 2027 तक हो जाएगा। क्योंकि बोर्ड का गठन की बात की थी जो फरवरी में की थी, लगभग 4-5 महीने में बोर्ड का गठन हो जाएगा। उसके बाद नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है और वैकेंसी के लिए रीट प्री की नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है कि रीट प्री में यह बताया जाए कि इतने हज़ार पदों पे वैकेंसियाँ होंगी। रीट प्री करवाना एक पात्रता परीक्षा करवाना है तो वो कभी भी जारी कर सकते हैं। बस नए बोर्ड के गठन के बाद जल्द ही इसकी सूचना जारी कर दी जाएगी और फॉर्म लगभग अक्टूबर-नवंबर में भरवा दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि तो फिर रीट मेंस का एग्ज़ाम कब होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि रीट प्री का एग्ज़ाम फरवरी 2027 में होगा तो फिर मेंस का एग्ज़ाम कब तक होगा। तो दोस्तों आप सबको पता तो है कि यदि रीट प्री का एग्ज़ाम नहीं हुआ तो सरकार उससे पहले मेंस का एग्ज़ाम नहीं करवा सकती। सबसे पहले रीट प्री का एग्ज़ाम करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही रीट मेंस का एग्ज़ाम होगा। और इनके बीच यदि डीपीसी की प्रक्रिया भी शुरू हो जाए तो सरकार द्वारा पहले रीट प्री का एग्ज़ाम करवाया जाएगा, उसके बाद रीट मेंस का एग्ज़ाम करवाया जाएगा। और जहां 2028 चुनावी वर्ष है तो आप मान के चलो कि जनवरी या फिर फरवरी 2028 में रीट मेंस का एग्ज़ाम होगा। अब आप लोगों को यहाँ पे इस बात पे विश्वास तो करना ही होगा कि रीट मेंस का एग्ज़ाम जनवरी या फरवरी 2028 से पहले नहीं होने वाला है, क्योंकि इससे पहले सरकार यदि वैकेंसी निकाल के रीट मेंस का एग्ज़ाम करवा दे तो फिर चुनावी वर्ष में कहीं पे भी रीट की भर्ती होने का आसार नहीं है। आप ये बात तो मान के चलते हो कि रीट प्री से पहले कभी भी मेंस नहीं हो सकता और इतनी जल्दी सरकार प्री करवाने के बाद दोबारा प्री भी नहीं करवाएगी। जहाँ पे मेंस करवा दिया जाता है, यदि 2027 में मेंस करवा भी दिया जाता है तो 2028 में इनके पास वैकेंसी नहीं है, क्योंकि अभी भी अधिशेष चल रही है और क्या पता सरकार द्वारा डीपीसी करवाई भी जाए या न भी करवाई जाए। जहां लोगों को ट्रांसफ़र की बात सुनते सुनते 4 साल हो गए हैं, अब ट्रांसफ़र होंगे 3rd ग्रेड के, अब ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन अभी तक तो ट्रांसफ़र हुए नहीं हैं। तो फिर आप ये तो बिल्कुल भी ना सोचें कि सरकार द्वारा जल्द से जल्द डीपीसी करवा दी जाएगी। रीट मेंस के एग्ज़ाम से डीपीसी से कोई भी लेना देना नहीं है। यदि डीपीसी ना भी हुई तो इतने पदों पे वैकेंसी तो आएगी। जी हाँ दोस्तों, एक बात और, यदि जिनकी रीट प्री क्लियर है तो उन बच्चों को अभी से रीट मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास 17-18 महीने हैं, वो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जिस प्रकार का पेपर इस बार आया था, हो सकता है अगली बार भी इसी प्रकार का पेपर आए, तो आप उसी हिसाब से तैयारी करते रहें। जो बच्चे बीएसटीसी सेकेंड ईयर में हैं, बीएड सेकेंड ईयर में हैं, वो बच्चे अभी से रीट प्री की तैयारी करने में लग जाएं। 7-8 महीने तो रीट प्री की और मेंस की साथ साथ तैयारी करते रहें। कुछ बच्चे कहते हैं कि रीट प्री का क्या है, वो तो क्लियर हो जाएगी। तो आप पिछली रीट को उठा के देख लो, वहाँ पे 44% के लगभग बच्चों ने ही रीट प्री क्लियर की थी। इस प्रकार का पेपर आया था कि 44% बच्चों द्वारा ही रीट प्री क्लियर हुई थी। तो आप ये ना मान के चलें कि रीट प्री तो ऐसे ही क्लियर हो सकती है। हाँ, यदि आप इतनी लंबी तैयारी करते हो तो रीट प्री और मेंस दोनों को सिलेबस को एक साथ लेके चल सकते हो, दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मान के चलो कि मई माह में लगभग 10 मई तक रीट मेंस के 2 या 3 सब्जेक्ट के जिनमें कम आपत्तियां लगी हैं उनका निस्तारण हो चुका है और उनका रिजल्ट मई माह के प्रथम सप्ताह तक या मान के चलो कि 10 मई तक उनका रिजल्ट जारी हो जाएगा। जहां बात करें रीट मेंस में L2 साइंस मैथ और L1 उनमें आपत्तियां ज्यादा आई है, तो उनका रिजल्ट लगभग 15 से 20 मई के बीच में जारी हो जाएगा और 20 मई के अंत तक सभी विषय का रिजल्ट जारी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।